कठोपनिषद के स्वाध्याय में आज पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का आरंभ कर रहे हैं। पहला मंत्र है ओम ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। पिछले सत्र में यमराज ने आत्मा के कुछ गुणों के विषय में बताया था, लेकिन शब्दों में हम किसी पदार्थ के या किसी तत्व के वर्णन को सुन लें तो उससे हम केवल कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना वास्तविक वस्तु के समीप हो, उस जैसी हो या उसका ठीक ठीक आभास करा सके, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए यहां कुछ और उपायों से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी पाठक हैं या स्वाध्याय करता हैं इस उपनिषद के, वे आत्मा के स्वरूप को पहचानने लगे। यहां कहा पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। कोई भी विषय जो हम जानते हैं वो कितना ऑथेंटिक है, कितना वास्तविक है, ये इस बात पर निर्भर है कि हमारा स्रोत क्या है, कहां से हमने जाना है। तो यहां स्रोत है पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः, जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का आह्वान किया है, यानी स्वर्ग प्राप्ति के लिए 3 बार यज्ञ किया है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षित नहीं है, उससे कुछ ऊपर की बात जानना चाहता है। और दूसरी बात है पंचाग्नयो। पंचाग्नि तब जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अपने शरीर को सांसारिक सुख दुख के ताप से ऊपर ले जाने के लिए ऋषियों के आश्रमों में गर्मी के मौसम में संत साधु या जिज्ञासु बैठ जाते थे भूमि पर, चारों तरफ आग जला लेते थे। अब सब और चारों दिशाओं में आग जल रही है और ऊपर से सूर्य है, नीचे भी भूमि तप्त है। ये पंचाग्नि तप है, और इसका उद्देश्य केवल ये है कि जो भी हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें बाधाएं न आ सकें, या बाधाएं हों तो उनसे हम अप्रभावित रहें। व्यक्ति किन कारणों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में चूकता है कि जो कष्ट हैं उनको सहन नहीं कर पाता, या अगर कोई अच्छे अनुभव हो रहे हैं तो उनमें डूब जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो जिन लोगों ने ये सब बाधाएं समाप्त कर ली हैं, वे ऐसा कहते हैं कि ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, ये संसार जो कि कर्म और उनके फल से संचालित होता है, ऐसे जगत में कर्म करने और फल प्राप्त करने की इच्छा को पार करके सत्य को जानने के जो इच्छुक लोग हैं, वे ऐसा कहते हैं कि जब आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में गई तो दूसरे शरीर को कैसे संचालित करेगी, उसके लिए उसके पास कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर है 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण है, मन है और चित्त है। वे हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं किन से करते हैं? इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 प्राण से, इन्हीं से हमारा पूरा अस्तित्व चलता है। और इसी अस्तित्व को संजोए हुए आत्मा हमारे इस स्थूल शरीर में निवास करती है। जो दूसरा मंत्र है वो कुछ और प्रकाश डालता है इस विषय में। ओम
यह सैतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतं शकेमहि। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों से थोड़ा सा ऊपर हटके सोचना चाहता है, क्योंकि सांसारिक विषयों में कौन फंसे रह सकता है। उपनिषद कहती है कि मंद बुद्धि, वही खाना वही खाना वही खाना, फिर भी खाने की इच्छा रहना, वही देखना वही देखना वही देखना, फिर देखने की इच्छा रखना। यानी जो कुछ हम करते आए हैं, इस जीवन नहीं अनेक अनेक जीवन, वही फिर करते रहने की इच्छा। तो उपनिषद कहती है कि जो नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करते हैं वे सामान्य विषयों से परे हो जाते हैं। और यहां पर एक शब्द है तितीर्षताम पारम। तितीर्षा का अर्थ होता है पार हो जाने की इच्छा, कि भाई अब इस चक्र से हम मुक्त हो जाएं। बहुत जीवन जिए, बहुत परिवार बनाए, बहुत से लक्ष्य सिद्ध किए, अब तो अभय की प्राप्ति की आकांक्षा है। और ऐसे व्यक्ति को उपनिषद कहती है यह सेतुरी जाना नाम। ई जाना नाम मतलब यज्ञ करने वालों का जो सेतु है। सेतु का अर्थ इस पार से उस पार पहुंचाने वाला माध्यम है, वह आत्मा है। इस शरीर के माध्यम से इस अस्थिर संसार के माध्यम से उस स्थिर तत्व को प्राप्त करना भी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और उसके बीच में एक सेतु है आत्मा। ये जो संसार है और संसार के पार का जो लोक है, जहां आत्मा सदा आनंद का अनुभव करते हुए रहती है। देखिए, सुख हमें प्राप्त होता है विषयों से। सुख प्राप्त करना है, निरंतर सामने कोई ना कोई विषय रहना चाहिए। और एक ही विषय रहता है तो उसका सुख समाप्त हो जाता है। नए नए विषय चाहिए, नए नए भोजन, नए नए कपड़े, नए नए स्थान। तो उससे जो पार हो जाना चाहता है, तो आत्म तत्व को जानना उसके लिए एक सेतु है, एक माध्यम है। तीसरे मंत्र में एक रूपक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारा शरीर, हमारे शरीर के तत्व और आत्मा, इनके बीच किस प्रकार का संबंध है। ओम आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। वास्तव में इसके साथ चौथा मंत्र भी है। ओम इंद्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर्मनीषिणः। तो शुरुआत है इंद्रियों से। इंद्रियां हैं घोड़े, रथ आगे चलता है घोड़ों के माध्यम से। और मनः प्रग्रहमेव च। मनः प्रग्रहमेव का यही अर्थ है कि मन जहां चाहता है वहां इंद्रियों को ले जाता है। इंद्रियां बिना मन के नहीं जाती। आपके फोन में बहुत से गीत हैं, बहुत सी मूवीज हैं, सर्फिंग करके जो चाहें सो देख सकते हैं। मन नहीं है, मन नहीं है तो कोई गति नहीं होती। तो इसलिए मन को कहा कि मन लगाम है, घोड़े का लगाम जी। जहां चाहे वहां इंद्रियों को ले जा सकता है, लेकिन मन जहां चाहे वहां इंद्रियों को न ले जाने पाए, ठीक जगह ले जाए, उसके लिए बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। बुद्धि सारथी है। बुद्धि यह निर्णय करती है कि मन रूपी लगाम इंद्रियों रूपी घोड़ों को कहां ले जाए, ठीक रास्ते पर ही ले जाए। तो ये बोल सकते हैं कि मन को बुद्धि नियंत्रित करता है। बिल्कुल, मन को बुद्धि नियंत्रित करती है। और ये जो विषयों को ग्रहण करने वाली
इंद्रियां हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला मन है और मन को ठीक रास्ते पर रखने वाली बुद्धि है। तो इन सब से मिलकर बनता है शरीर रूपी रथ, और इस रथ का स्वामी है आत्मा। आत्मानम रथिनम विद्धि। तो आप ये सोचिए कि आप जो भी देखेंगे, सुनेंगे, कर्मेंद्रियों से जो भी करेंगे वो बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। नहीं तो परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? आत्मानम रथिनम विद्धि। इस रथी को परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इन 4 मंत्रों में आत्मा को कुछ कुछ विजिबल बनाने का, अनुभव गम्य बनाने का प्रयास किया गया है। आने वाले मंत्रों में आत्मा के स्वरूप को हम और विस्तार से जानेंगे। प्रथम अध्याय के 3री वल्ली के 5वें मंत्र से स्वाध्याय आरंभ करते हैं। बहुत सरल छंद हैं, बहुत काव्यात्मक हैं, अच्छी लय है। तो इनको उसी तरह से हम पहले एक बार पाठ कर लेते हैं। ओम यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। ओम यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। ओम यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। ओम यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। ओम विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। ओम इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः। ये सभी मंत्र एक दूसरे से संबद्ध हैं। कौन आत्मा को जान सकता है, कौन नहीं जान सकता है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, और क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं जिनसे युक्त होने पर ही आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। यस्तु अविज्ञानवान भवति। अविज्ञानवान का अर्थ है निर्बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग न करे। बुद्धि के 2 लक्षण हैं, या कह सकते हैं कि 2 तरह के कार्य हैं। पहला, जितने भी आपके विगत के अनुभव हैं, जब से आपको अपनी स्मृति है तब से जो जो अनुभव आपके हुए हैं उनका संग्रह इसके पास रहता है। और संसार में जो नीति नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, नैतिकताएं हैं, मूल्य हैं, उन सब से भी बुद्धि परिचित रहती है। तो अतीत के अनुभव और वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना ये बुद्धि का काम है। यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता तो क्या होता है? अयुक्तेन मनसा सदा, उसका मन सदा अयुक्त रहता है। उसका मन सुसंस्कृत नहीं होता, अच्छे संकल्पों वाला नहीं होता, चंचल रहता है, स्थिर नहीं होता। और जब मन स्थिर नहीं होता तो क्या होता है? तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां वश में नहीं रहती। कैसे वश में नहीं रहती? उसका भी एक यहां उदाहरण दिया है। सारथेः दुष्ट अश्वा इव, जैसे किसी सारथी के घोड़े बेलगाम हो जाएं, उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएं। और घोड़े जब बेलगाम हो जाएं तो निश्चित है कि न रथ बचेगा न रथवान बचेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। और इस उपनिषद के संदर्भ में कहें तो ऐसे व्यक्ति को फिर आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती। 6ठे मंत्र में इसी को काउंटर चेक किया गया है। यस्तु विज्ञानवान भवति, और जो
बुद्धि का सदुपयोग करता है, उसके मन में भी शुभ संकल्प ही आते हैं। और जब मन में शुभ संकल्प आते हैं, शिव संकल्प आते हैं, कल्याणकारी भावनाएं आती हैं, तो तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। कैसे? सदश्वाह इव सारथे, जैसे सधे हुए घोड़े किसी सारथी के हों, जैसे लगाम का इशारा करें उसी रास्ते पर वो चले। यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो निर्बुद्धि होता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, और अमनस्कः, जिसका मन स्थिर नहीं होता, चंचल रहता है, डामाडोल रहता है, जो एकाग्र नहीं कर सकता स्वयं को, सदा अशुचि ही, सदा नकारात्मक या तामसिक विषयों की ओर ही प्रवृत्त रहता है। न स तत्पदमाप्नोति, वह उस आत्म तत्व को नहीं जान सकता, और क्योंकि नहीं जान सकता इसलिए संसारम चाधिगच्छति, इसी संसार के चक्र में जन्म जन्मांतर तक पड़ा रहता है, घूमता रहता है। 8वां मंत्र है यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि। 7वें का विपरीत, जो विज्ञानवान है, बुद्धिमान है, विवेकी है, ठीक और गलत पहचान सकता है और उस पर दृढ़ रह सकता है, उसके अनुसार अपने मन को वश में कर सकता है, उसके संकल्प सदा शिव संकल्प होते हैं, सात्विक होते हैं। सतु तत्पदमाप्नोति, और वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, वह आत्म तत्व का अनुभव कर लेता है, उसे पहचान लेता है। यस्मात् भूयो न जायते, जिससे इस संसार चक्र के पार हुआ जा सकता है। विज्ञान सारथिर यस्तु, जिसका सारथी बुद्धि है, जो सोच समझकर अपने रथ को आगे बढ़ाता है, यानी कर्म को करता है। देखिए, मनुष्य अकेला जीव है इस संसार में जो निर्णय लेकर कर्म करता है, जो भला बुरा सोचकर या लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जितने भी दूसरे जीव हैं सब स्वभाव से जीते हैं। इसीलिए मनुष्य कर्म योनि है, अन्य सभी भोग योनियां हैं। इसलिए बुद्धि को सक्रिय रखना आवश्यक है। मनः प्रग्रहवान नरः, और जो अपने मन पर लगाम लगाता है, मन को स्वच्छंद नहीं छोड़ता है। सोऽध्वनः पारमाप्नोति, वह इस संसार से पार हो जाता है। तद विष्णोः परमं पदम, और विष्णु, विश्लि व्याप्तौ, ये धातु है जिससे विष्णु शब्द बनता है, और इसका अर्थ होता है सर्वत्र व्यापक। उस ब्रह्म को, उस परम शक्ति को प्राप्त करता है। और अंतिम मंत्र है इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो संसार के विषय हैं जिनके प्रति हम लालायित रहते हैं, ये हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे हमारी इंद्रियां उनको ग्रहण करती हैं। यानी इंद्रियों के प्रशिक्षण पर यह निर्भर है कि हम विषयों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, और उन इंद्रियों को कौन वश में रखता है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, उन विषयों के पार है मन। अगर मन को हम अपने वश में कर लेते हैं तो फिर वे जो विषय हैं उनमें हम फंसेंगे नहीं, उनका हम उपयोग कर लेंगे, नहीं तो विषय हमारा उपयोग कर लेंगे। यदि आपको भूख लगी है और आप जीभ से पूछें कि क्या चाहिए, वो स्वाद को कंसंट्रेट करेगी। लेकिन बुद्धि से पूछें तो वह शायद जो संतुलित भोजन है उसके पक्ष में निर्णय देगी। और संतुलित का मतलब केवल जो पोषक तत्व हैं उनसे नहीं,
स्वाद का भी उसमें संतुलन होना चाहिए, क्योंकि जब भोजन सुस्वादु होता है, उसको हम पसंद करते हैं, उसको हम एकाग्रता से करते हैं, तभी जो हमारी लार ग्रंथियां हैं वो सलाइवा सीक्रेट करती हैं और उसी से हमारे पाचन में सहायता मिलती है। मनस्तु परा बुद्धि, मन को अगर नियंत्रित करना है तो बुद्धि से किया जा सकता है। और बुद्धेर आत्मा महान परः, बुद्धि से परे है आत्मा। हम ये भी ना सोचें कि हम केवल बुद्धिपूर्वक संसार में जीवन जिएं तो वो एक सफल जीवन होगा, लेकिन हो सकता है कि जो आत्मा का लक्ष्य है वो अधूरा रह जाए। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली के 11वें मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। महतः अव्यक्त परम, महत तत्व से अव्यक्त परे है, सूक्ष्म है। महत तत्व क्या है? इस ब्रह्मांड की कोई व्यवस्था है और प्रकृति, ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, जो हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, अनुभव में आते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, व्यवस्था है और उस व्यवस्था से संचालित होने वाला हमारा अस्तित्व है। हमारे शरीर में कोशिका से और तंत्रों तक, यानी सेल्स से लेकर सिस्टम्स तक अनेक व्यवस्थाएं हैं। उनमें से किसी के भी संचालक हम नहीं हैं। हमारी कोशिका कैसे बनी है, कैसे चलती है, कैसे उसकी गतिविधियां होती हैं, ऐसे ही हमारे जो तंत्र हैं यानी सिस्टम्स हैं, जो स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स चलते हैं, लेकिन इसके संचालन में हमारा कोई योगदान नहीं है। ये किसी व्यवस्था से चलते हैं और इस व्यवस्था से चलने वाला जो हमारा शरीर है वो दिखाई देता है। हम सेल्स को भी देख सकते हैं और हमारे शरीर के जो तंत्र हैं उनको भी हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, एक व्यवस्था और व्यवस्था से संचालित होने वाला हमारा अस्तित्व, इसी तरह से ब्रह्मांड के स्तर पर भी कोई व्यवस्था है और उस व्यवस्था से संचालित होती है प्रकृति। और इन दोनों में से उपनिषद का कहना है कि व्यवस्था प्रथम है, पहले है। पहले व्यवस्था होती है, उससे फिर जिसे व्यवस्थापित किया जाना है, प्रकृति, वह आती है। तो मंत्र कहता है महतः परम अव्यक्तम, उस महत तत्व से, उस व्यवस्था से, उस सॉफ्टवेयर से जो प्रकृति है वह परे है। और अव्यक्तात् पुरुषः परः, ये जो व्यवस्था है और ये जो व्यवस्थित होने वाली प्रकृति है, इनसे भी परे एक शक्ति है जो इन दोनों को संचालित करती है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, जिसके होने मात्र से वो व्यवस्था भी संचालित होती है और हमारा शरीर भी संचालित होता है। इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में वह परमात्मा समाया हुआ है, जिसके होने मात्र से वह महत्त्व भी संचालित होता है और वह प्रकृति भी संचालित होती है और इसका क्रम बारंबार चलता है। उस पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। पुरुषान न परं किंचित, वह ही इस ब्रह्मांड का, इस पूरे अस्तित्व का परम केंद्र है। सकाष्ठा, वह पराकाष्ठा है, वह अंतिम है, वह चरम है। सा परागति ही, उससे परे फिर कुछ नहीं है। परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसे दो प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो हम भौतिकी से जानते हैं, विज्ञान से जानते हैं। जैसे विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि परमाणु कैसा दिखता है, उसके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, उनकी क्या गति है। और ये जो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर 27 किलोमीटर व्यास की
लार्ज हेड्रॉन कोलाइजन मशीन बनाई है वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाई है। उसमें भी वो यही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह सृष्टि कैसे बनी। तो यह भौतिकी का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है। दूसरा मार्ग है ध्यान का मार्ग, साधना का मार्ग। 12वें मंत्र में इसी विषय पर और प्रकाश डालते हुए कहा गया है, ओम एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इस परमात्मा शक्ति को जानना केवल सूक्ष्मदर्शी लोगों के लिए ही संभव है। अब सूक्ष्मदर्शी मैंने बताया, एक तो भौतिकी के दृष्टिकोण से सूक्ष्मदर्शी लोग हो सकते हैं, प्रकांड वैज्ञानिक हो सकते हैं या गणितज्ञ हो सकते हैं, और दूसरे जो आध्यात्मिक मनीषी होते हैं, जो ध्यान के माध्यम से और समाधि के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः आत्मा। ये जो परमात्मा है, वो जो परम गति है, वह जो पराकाष्ठा है, वह सभी भूतों में, कुछ लोग कहते हैं भूत का मतलब प्राणी, लेकिन भूत का अर्थ होता है सभी अस्तित्व। जो भी उपस्थित है, जो भी मौजूद है, वो जड़ हो चाहे चेतन हो। ये हमारे सामने जो पुस्तक है, जो डेस्क हैं, जो कुर्सियां हैं, जो दीवार है, ये ट्यूबलाइट है, आप हैं और हम हैं, उस परमात्मा की उपस्थिति के दृष्टिकोण से इन सब में कोई अंतर नहीं है। 13वां मंत्र है, ओम इच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांतमात्मनि। उस परमात्मा को यदि अनुभव करना हो तो क्या मार्ग है, उसकी ओर एक संकेत इस मंत्र के माध्यम से किया गया है। यच्छेद वांग मनसी, वांग का अर्थ वाणी। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको मन के वश में रखना चाहिए। बिना मन के जुड़े कोई ज्ञानेंद्रिय अपना काम नहीं कर सकती, कोई कर्मेंद्रिय संचालित नहीं हो सकती। लेकिन अगर केवल मन ही इन्हें संचालित करेगा तो फिर व्यक्ति उस परमात्मा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यच्छेत ज्ञानम, तद यच्छेत ज्ञानम, उस मन को ज्ञान अर्थात बुद्धि को अर्पित कर दे। मन मर्जी से न चले, बुद्धिमानी से निर्णय करे। और वह निर्णय कैसा होना चाहिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति होगी? यच्छेत ज्ञानमात्मनि, बुद्धि वह निर्णय करे, उस मार्ग का चुनाव करे जिस मार्ग पर चलकर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद। और ये जो ज्ञान है, यह उन दोनों को समाहित करके होना चाहिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। यानी हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और पूरे अस्तित्व से एक परमात्मा के ज्ञान के लिए दत्तचित्त हो जाए, उसी ओर हमारी एकाग्रता हो जाए। और जब ऐसा होता है तब शांत आत्मनि, मनुष्य का अस्तित्व, मनुष्य की आत्मा उस परमात्मा के आनंद को अनुभव करके परमात्ममय हो जाती है। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली के 14वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये मंत्र जागने के लिए झकझोरता है, कहता है उत्तिष्ठत, उठ जाओ, जाग्रत, जाग जाओ। और उठकर जागकर क्या करो? वरान प्राप्य निबोधत,
जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ये जान चुके हैं कि इस संसार में सब गतिविधियां चक्र की तरह से लगातार चलती रहती हैं, उससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। लेकिन अपनी समझदारी से जो उस चक्र से बाहर निकल गए, उनके पास जाओ और निबोधत, जैसे वे जाग गए हैं तुम भी जाग जाओ। लेकिन क्या यह इतना सरल है? जाग जाना, संसार की असारता को अनुभव कर लेना और वैराग्य को उपलब्ध हो जाना, ये मार्ग है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। जैसे छुरे की धार पर चलना हो। और कैसा छुरा? निशिता, तीव्र, जिसका फल बहुत तेज है। और दुरत्यया, उस पर चलकर जाना। जैसे वह कठिन है, ऐसे ही इस अध्यात्म के मार्ग को चुन लेना और उस पर चलना वो कठिन है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। संस्कृत में और विशेष रूप से दर्शन में कवि कहा जाता है क्रांतदर्शी को। कवयो क्रांत दृष्टा रहा। क्रांत दृष्टा का अर्थ होता है जो चीज सामने नहीं दिखाई देती उसको भी जो देख ले वह कवि होता है दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। और वे कविगण कहते हैं दुर्गम पथः, ये मार्ग बहुत दुर्गम है। अब ये ज्ञान कठिन क्यों है? तो 15वें मंत्र में इसका संकेत दिया गया। ओम अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जितना भी हमारा संपर्क होता है वो कहीं रूप का, कहीं रस का, कहीं शब्द का, कहीं गंध का, इनका संपर्क है। लेकिन वह परमात्मा या जीवात्मा वो इन सब से विशिष्ट है। और ये मंत्र कहता है अशब्दम, अशब्द है। प्रकृति के सब शब्द हैं, परमात्मा का कोई शब्द नहीं। शरीर के शब्द हैं, आत्मा का नहीं। और अस्पर्शम, प्रकृति को हम छू सकते हैं, न परमात्मा को न आत्मा को। अरूपम, रूप हमारा है, हमारे शरीर का है, वो हमारी आत्मा को प्रतिबिंबित नहीं करता। अव्ययम, अपरिवर्तनशील है। जो भी अवस्थाएं बदलती हैं वो शरीर की बदलती हैं, आत्मा सदा स्थिर है। अगर उसके स्वरूप में कोई बदलाव होता तो हम उसे पहचान जाते कि देखिए ये ऐसी थी और ऐसी हो गई, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तथा अरसम, उसे स्वाद के रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता। नित्यम अगंधवच्च, और कोई गंध भी नहीं है। तो इंद्रियों से हम उसे अनुभव नहीं कर सकते। अनाद्यंतम महतः परम ध्रुवम, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। महतः परम, बुद्धि के परे है। ध्रुवम, लेकिन है। अगर इंद्रियों के संपर्क में नहीं आता वह परमात्मा या वह आत्मा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। यमराज कहते हैं ध्रुवम, ध्रुव सत्य है कि सत्ता है। व्यवस्था है तो व्यवस्थापक भी है, और शरीर में जीवन है तो जीवन का वह कारण भी है। निचाय्य तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जब तक हम उसे नहीं पहचानते, शरीर को ही अपना अस्तित्व समझते हैं, तब तक हम सोचते हैं कि हम बालक हैं, हम युवा हैं, हम प्रौढ़ हैं, हम वृद्ध हैं, हम रोगी हैं, तभी तक। लेकिन जहां हमारा संबंध आत्मा से हो जाता है तो हम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 16वें मंत्र में
ये जो हम आत्मा और परमात्मा का स्वरूप जान रहे हैं, इसकी महिमा बताई गई है। ओम नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ये जो यमराज के द्वारा बताया गया आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, उसे यहां नाचिकेत उपाख्यान कहा गया, क्योंकि नचिकेता को यह ज्ञान मिला है। नचिकेता इसके अधिकारी हैं और उन्हीं के माध्यम से हम भी इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसे उक्त्वा श्रुत्वा च, जो जानता है वह कहकर, और जो जिज्ञासु है वह सुनकर, जानकर, समझकर ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोक में ज्ञान का भी एक संसार है, ज्ञानियों की भी एक दुनिया है, उसमें इन दोनों को महिमा प्राप्त होती है। अंतिम मंत्र है इस वल्ली का, ओम य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। ये जो अंत में कहा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति, तो जहां दोहराव है वह समाप्ति का सूचक है। उपनिषद का कहना है कि जो इस परम गुह्य, परम रहस्यमय ज्ञान को ब्रह्म संसदि श्रावयेत, जहां या तो ब्रह्म को जानने वाले वैराग्यशील हैं या उसे जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु हैं, ऐसे मंडल में, ऐसे समूह में, ऐसी परिषद में जो इस ज्ञान को प्रस्तुत करता है। और कब? श्राद्ध काले, जब इस विषय को कहने और जानने की श्रद्धा वो चरम पर है, पीक पर है। तदानन्त्याय कल्पते, तभी यह ज्ञान फलप्रद होता है। इस सत्र में आज इतना ही।